मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में। जो अंदर ही घूम के। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है, और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। देखिए निशान सब देखिए, मेरे पास फोटो आया था। सब गया और ऐसे मैं यहाँ सर पैर पकड़ता हूँ, आपका मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाल में डंडा करो, गाल खोल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख कर और क्या सब बोला, क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था? क्या बता रहे सर? रोइए मत, रोइए मत, आराम से। आपका दर्द। बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सब, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो, तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़, मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था। तो पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ नहीं, बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? और डीएसपी खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन साहब से। हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम, सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही मौलवी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की नहीं हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना। सही बात कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया, लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया और
पता नहीं, हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतजार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतजार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी पानी बोतल क्या हुआ? यहाँ था ये दे दो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वीडियो तो सब चला ही गया होगा, ऐसे हम लोग तो सब देखे। वो तो जहाँ हमको परसों पता चला तो हम सोचे आज आकर के हम मुलाकात कर लें। जैसे मैं देख गया हूँ ज़्यादा लंबा नहीं जो असल बात नहीं होगी। तो उसके बाद हाँ तो अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं, क्योंकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से आंसू जो वो मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पड़ा है। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरी आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, एक बोतल पानी बढ़ाया। मैं शाम को खाया, रात का लेके गया तो हमको यह जवाब मिला अंदर से, पहले तुम खुद खा लो बाद में आना तो मैं उसको जवाब दिया सर मैं खा करके आया हूँ, उनको खिलाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा लिया। नंबर के लिए सर्च कीजिए, किसको नंबर दिया आप? तो मैं मोबाइल जो नंबर सर लिखाया था वो जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, चूँकि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूँ तो घर की इज्जत अपना, चूँकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ काला हो गया सर, ये काला हुआ, पूरा काला पत्थर। मैं एक कैदी था, दो वो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी हाँ एकदम शॉर्ट में करिए जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई तो हम हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँगा तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। कल किन लोगों को सस्पेंड किया है? 5 आदमी को सर, 2 जमादार और दो रंजीत नाम का हवलदार जो था। जी हाँ, रंजीत नाम का, रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंडफादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ इसी वजह से मैं अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। और दरभंगा थे हमारे बनोई जो है, अज्ञात कॉल से कॉल आया हमारे लड़का के कॉल पे। आज जो नंबर लिखवाया था भागना, उस नंबर पे जो है कॉल आया, कहा कि आपका एक मौलवी साहब है, वो आपका कोई रिलेशन का है कटैया का, जो बेनीपट्टी थाना में बंद है। इनको लगा कि, हमारे लड़का को लगा कि फ्रॉड कॉल है, ऐसा होता है। तो फिर ये बारीकी से इस चीज़ को सुना, फिर हमको कहा कि अब्बा जो मामू को पकड़ लिए हैं। हम बोले कौन? तो कौन पकड़े हैं? नहीं बोलो थाना में है। तुरंत हम अपना नंबर से जो है बड़ा बाबू से संपर्क किए। बड़ा बाबू को पूछे कि सर मुझे फिरोज जो है लॉकअप में है या थाना में है? कहा कि हाँ है। तब कहले सर किस जुर्म में, क्या हुआ है सर? तो कहा कि आकर के मिल लो। तो आकर के मिल लो। तो हम कहे कि सर हम यहाँ तो नहीं हैं। लोकल पर भी हम बहुत दिए, जो होता है छोटा मोटा इधर उधर, उस सब को कहने के बाद वो हर जगह से एक ही चीज़ रिपोर्ट आ रहा था कि कह रहे हैं कि इनको FIR करेंगे और जेल भेज देंगे। लास्ट में 4 साढ़े 4 बजे हम फिर DSP साहब को फ़ोन किए, सदर DSP बेनीपट्टी। उनको सारी बात कहा कि गाड़ी नंबर इनका नाम लिखवाइए।
लगभग 10 मिनट के बाद हम फिर कॉल किए, गाड़ी का नंबर उपलब्ध हुआ तो सर कहे कि नहीं, हम जानकारी ले लिए है, जो गाली गलौज किया हमारे स्टाफ के साथ। हम बोले सर गाली गलौज किया या क्या किया वो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसको छोड़िए। कहा कि नहीं ये जेल जाएगा, इनके ऊपर एफआईआर होगा। हम निराश हो गए, इसलिए निराश हो गए कि लोकल पर भी हम बहुत दे दिए थे। लास्ट में जा करके कितना मिन्नत करने के बाद वो कैसे नहीं कैसे कहाँ से उनको जानकारी मिला, तो वो जो है वहाँ से मुकेश बाबू है छोटा, वो हमको फ़ोन किए कि शफीक जी, वो थोड़ा हमको जानते भी है, नंबर बराबर बीच जो बात होता तो कहे शफीक जी किसी को भेजिए, बात करने के लिए भेजिए। हम कहे क्या बात करना है, रिकॉर्डिंग है उसका मेरे पास। हम कहे कि क्या बात करना है, तो कहे कि भेजिएगा तब ना बात होगी। तो हम 2 मरतबा रिपीट किए तो कहे कि हम तो नहीं है, तो किसी को भेजिए। तो हम कहे ठीक है, एक लड़का हम भेजते हैं। दरअसल ये 4 भाई की भैयारी है, तो सिंगल ये कि यहाँ रहते हैं, एक पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, 2 लड़का इनका बाहर है। ऐसे दरमियान में जो है हमारा साला है, उनको हम फ़ोन किए, हम के लिए काम कीजिए। फिरोज जो है अंदर बेनीपट्टी थाना में है, उनको जा करके देखिए तो कैसे क्या है, मुकेश बाबू नाम करके है कोई स्टाफ, उनसे थोड़ा बात कीजिएगा। वो गए बात करने के लिए, वैसे दरमियान में जो है वही लिखा पढ़ी करके इनको छोड़ा गया है। यह सब है मामला। लेनी देनी की जहाँ तक बात है, पैसा 25,000 रुपया जी हाँ जी भेज दीजिए, तो वही बात हुआ। तो उसमें पैसा भी लेकर के छोड़े 25,000 रुपया, वो ज्यादा से रख रहे थे। हाँ 25,000 रुपया जी जी। फिर आपको बताया होगा ना कि किस जुर्म में मार रहे हैं, किस जुर्म में पकड़े हैं। ये सिर्फ डीएसपी साहब से जो बात हुआ, वो कहा कि हमारे स्टाफ के साथ गाली गलौज कर दिए। तो गाली गलौज कर दिए तो हम लोग को इस पूछा था मेरे गाड़ी पे तुम डंडा क्यों मारे, उसी का। जी जी, ये हम लोग को जानकारी नहीं था कि इनके मार लग गया या क्या है, नहीं है वो चीज़ तो हम लोग को बहुत अहम। सर उसके बाद चूँकि मैं सर उसके बाद जब मैं छूटा है नहीं छूटा जो, तो चूँकि मेरे चुत्तर पे इतना दर्द हो रहा था ना, मैं सोचा कि मतलब अब मैं अपने भाई को या किसी को बोलूँगा कि हमको इतना गांड पे मार लगा हुआ है नहीं, तो हम अपने क्योंकि हम मौलाना किस्म के आदमी है, हम इस बोलने से शर्मा गए। हम तुरंत अपना हेलमेट पकड़े और अपने भांजा को बोले कि बाबू हमको लगता है कि अब हम या तो हॉस्पिटल जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तो ये हमको बोला कि मामू अब कहीं मत जाइए, सीधे हॉस्पिटल चली जाओ। हमको बनी बाद में बाहर आके वहाँ से गाड़ी निकाले, हम गाड़ी निकाल करके हम बाहर आए, इसको फ़ोन किए हम बाहर से। तो इसको जब दर्द बताए हम, तो ये बोला कि मामू 4 चक्का से आप कहीं मत जाइए। तो हम 4 चक्का से अपने दोस्त के गाड़ी है उनके मंगवा करके सीधे हम सोनई पहुंच गए और यहाँ ससुराल पहुंच गए। और ये हमको बहुत कोशिश किया कि मामू, हाँ हमारे साला भी आए थे, हमारे साला हमारे इश्तियाक भाई सब आए थे। तो ये लोग मतलब हमको बहुत कोशिश किया, आप हॉस्पिटल पर चलिए आप। तो हम कहें कि चूँकि ये अंदर वाली बात थी, हम शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोले हम, कि हम कहाँ बोले, किसको बोले। मौलाना किस्म के आदमी है, लेकिन हम अपने ससुर जी को हम धन्यवाद देते हैं। जब हमको खाने के लिए बोले कि खाना खा लो, मैंने खाना नहीं खाया ना, तो वो हमको परेशान हो गए कि बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो चेहरा क्यों उदास है। तो हमारा लुंगी कपड़ा बदलवा के जब वो बदन को खुलवा के देखे ना, वो उनका टेंशन उसका हाईलाइज हो गया। बोले कि नहीं अब हम नहीं सहेंगे, अब आगे आप जाइए इलाज कराइए, नहीं तो आप मर जाइएगा। जैसे दाग है आपको वो मेरे ससुर तो हॉस्पिटल गए आप? जी जी गए वहीं एक दिन रहे, इंजरी रिपोर्ट लिया? जी जी सदर हॉस्पिटल इंजरी रिपोर्ट है, कागज में है ना? आया नहीं, ऐसा रिपोर्ट अभी दिए नहीं है। रिपोर्ट एसपी साहब बोले कि हम ले लेंगे इनसे, वो कागज पर्ची है जो कागज पर एडमिट हुआ, अपने मुताबिक रिपोर्ट करवाएं। हाँ अपने एक जैसे ये गए अस्पताल, जी जी, तो इनको किस किस वजह से भर्ती किया, क्या दवा चला, सब लिखा वो हुआ, सब होगा। सब है। फिर इंजरी क्या है वो तो लेना चाहिए था ना इंजरी। वो लेने के लिए गए थे, वो हम खुद ही लेकर के गए थे, दरभंगा से आकर के इनको रिसीव किए थे। तो हम सारी बात कहें कि आप लोग कल रहिएगा, कल करा लीजिए ना सर। हम कहें कि इनको मारपीट हुआ, सारी चीज हम लिखवा दिए। उसके बाद जो है वो दवा वगैरह दिया, कहे कि सदर अस्पताल का? जी जी। अच्छा,
के दवा वगैरह इसमें तो कुछ नहीं लिखा, दवा फोटो खाली मतलब सर निकालना लिए है। थे। फोटो वगैरह लिए थे, कपड़ा खोल कर इसमें कुछ नहीं है, धरिए। अब 2 मिनट नहीं, आप देखिए, हम लोग चाहते हैं कि मानव अधिकार में भी आप लोग कंप्लेन करें, हाँ जी, है ना। और हम लोग भी जो है, हम अपना पार्टी की तरफ से लोग को, डेलीगेशन को भी मानव अधिकार में भेजने का काम करेंगे। अभी लोगों को सबक नहीं सिखाया जाए तो ये आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। जी सर। तो हमको लगता है कि कंप्लेन जो है आप लोग मानव अधिकार में कीजिए। बाकी हम लोग पार्टी की तरफ से, हम लोग सब लोग आपके साथ मजबूती की तरफ साथ है। और विधानसभा भी खुलेगा तो विधानसभा में भी ये आवाज़ को उठाएंगे। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है, और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। फिर लोगों ने किया 25,000 रुपये भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो हटाया गया है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। अपना ड्यूटी नहीं कर रही है, बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। पहले लगातार यहाँ बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बसेट में एक पंडित जी के लड़के राहुल कुमार झा को जो है बेरहमी से जो है घुस करके पीटने का काम किया गया यहाँ की पुलिस ने, जो राहुल कुमार झा हैं। दूसरी घटना कटैया के बगल के ही दामोदरपुर गांव में ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी जाती है। अब तक कुछ सुराग नहीं मिला, क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता चला। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हो गई। शराब माफिया का इसमें संलिप्तता है। थाना पुलिस के कुछ कर्मी पर भी संदेह की जानकारी है। अभी तक इस मामले का भी कुछ नहीं हुआ। जो हरिमोहन झा जी की हत्या हुई, 3-4 किलोमीटर थाना के महज दूरी पर की हत्या, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आगे ये घटना ना हो, उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेता अवस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। से हो ही जाएगा ना। अभी नहीं हम लोग हैं इनसे कांटेक्ट में परमानेंट, हम लोग इनके साथ हैं। ठीक है, बात कर ही रहे हैं, लोग बात करेंगे।
एक्शन एसपी से मिलते